राध्या की जान गाइस खतरे में आ चुकी है क्योंकि दादी को जब कुछ नहीं मिलता भाई देखने के लिए और राध्या हर चीज में जीतती रहती है, मतलब दादी चाल चल के भी नाकाम हो रही है। तो दादी ने सोचा यार इसके ऊपर तो कुछ अलग ही हाथ है, लगता है भगवान जी का हाथ है। तो राध्या भाई सोच लेती है कि कोई कुछ भी करे मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। और जो इसकी जो सास है ना वो पूरा सपोर्ट करती है राध्या को, हर चीज की मुसीबत से बचाने की पूरी पूरी कोशिश करती है। दादी ने अब ठान लिए या तो ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी इस घर में। इस पर उर्मी भाभी बेहद खुश थी क्योंकि उन्होंने ही राध्या के कपड़े बदल दिए थे। वहीं दादी ने तो प्रथम को भी चालाकी से वहां बुला लिया था ताकि वो यह नजारा देख सके। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पल अगले ट्रैक में आता है। जैसे ही श्वेता जी को चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है, राध्या तुरंत चीनी पानी का घोल बनाकर उन्हें पिला देती है। तभी एक महिला बताती है कि श्वेता जी को डायबिटीज है। ये सुनकर राध्या के होश उड़ जाते हैं और वहां बैठे ईशान समेत सब चौंक जाते हैं। अगले ट्रैक में जो औरत प्रतियोगिता का मुख्य किरदार निभा रही थी वो माइक लेकर घोषणा करती है, इस राउंड से किसी को बाहर नहीं किया जाएगा क्योंकि सभी बहुओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए अगले राउंड में सभी एक साथ जाएंगी। इसके बाद सभी बहुओं की तैयारियां शुरू होती हैं और उनका तालियों से स्वागत होता है। लेकिन प्रथम अब इन सब एंटरटेनमेंट को देखकर परेशान हो चुका होता है। लेकिन दिमाग सिर्फ राध्या पर अटका हुआ था। उसे बार बार यह महसूस हो रहा था कि अगर वह वहां रहेगा तो शायद राध्या को ताकत मिलेगी। ये सोचते सोचते वह अचानक उठ खड़ा हुआ और प्रतियोगिता की ओर चल पड़ा। जैसे ही प्रथम वहां पहुंचा, राध्या की आंखों में चमक भर आई। उसका चेहरा खिल उठा। रजनी मुस्कुराकर बोली, देखा बेटा, अब तो प्रथम भी आ गया। अब तुम बस उसका चेहरा देखकर बनाओ, गेस्ट की चिंता मत करना। प्रथम कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी मौजूदगी ही राध्या के लिए किसी सहारे से कम नहीं थी। राध्या ने मन लगाकर खाना बनाना शुरू किया। उसने अपने मसालों को बहुत ही सलीके से चुना। जब डिश तैयार हुई तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। जजों ने जैसे ही खाना चखा, सबकी आंखें चमक उठीं। एक एक कर सबने तारीफ की, इतना स्वाद पहले कभी नहीं चखा। यह सुनकर राध्या के मन का डर पूरी तरह से मिट गया। पर दादी जी और उर्मी के चेहरे पर शिकन साफ थी। उनकी सारी चालें नाकाम हो रही थीं। एकता भी हैरान थी कि राध्या इतनी आसानी से सबका दिल जीत लेगी। आखिरकार नतीजा घोषित हुआ और राध्या विजेता बनी। वह अपने आंसू पोंछकर डॉक्टर से बात करती है और बार बार प्रथम के पास जाने की जिद करती है। थोड़ा समय अस्पताल में बिताने के बाद उसे मजबूरी में प्रतियोगिता के लिए वापस लौटना पड़ता है। प्रथम के माथे पर बंधी पट्टी और दादी के कड़वे बोल उसके मनोबल को तोड़ चुके होते हैं। लेकिन वह खुद को समझाती है, अगर मैं यह जीत गई तो प्रथम को मुझ पर गर्व होगा। प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचते ही उसके सामने नया तूफान खड़ा हो जाता है। उर्मी पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। राध्या के खूबसूरत डिजाइनर कपड़ों को देखकर उसके दिल में जलन और बढ़ जाती है। वह चुपके से उन कपड़ों पर स्याही फेंक देती है ताकि राध्या रैंप वॉक ही ना कर पाए। जब राध्या अपने कपड़े देखती है तो उसका दिल बैठ जाता है। उसके पास न नया आउटफिट है न समय बचा है। लेकिन तभी उसे प्रथम की वह बात याद आती है, तुम्हारे पास जो भी है उसी में सबसे अच्छा करो, असली हुनर वही है। प्रथम के शब्द जैसे उसकी रगों में हिम्मत भर देते हैं। पर बेचारी राध्या भी कब तक ही जोर मारेगी और कब तक उसकी सास सपोर्ट में रहेगी। कभी ना कभी तो राध्या भी चूक जाएगी और दादी उसे जान से मार देगी। दादी ने जब कसम खा ली है, मतलब यार हाथ धोकर पीछे पड़ चुकी है, या तो अब मैं मरूंगी या फिर इसे लेके मरूंगी। मतलब है एक तरीके से मारने पीटने का ही काम। राध्या के साथ साथ दादी की तो उम्र हो चुकी है, तो राध्या को लेके जाना चाहती है कि मैं अपने लड़के की पोते की जिंदगी खराब नहीं कर सकती, मेरा पोता इसकी वजह से दुखी है। पर प्रथम यार देखो, कहीं ना कहीं प्रथम भी अपनी गलती से ही दुखी है। राध्या को ये थोड़ी कह रही है कि ऐसा करो ऐसा मत करो। राध्या तो यार जैसे चुपचाप प्रथम कह देता है वैसे मान लेती है। राध्या तो बहुत भोली और एक तरीके संस्कारी बोला जाए और भाई नॉर्मल लड़की है। प्रथम को उससे प्यार नहीं है तो अलग बात है, प्रथम को फिर शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब जिससे शादी हो गई कम से कम उसका सम्मान करे और भाई उसके साथ ही खुश रहने की कोशिश करे। राध्या बेचारी पूरे तरीके से परेशान है। राध्या को कुछ पता नहीं था ऐसा भी मेरी जिंदगी में हो सकता है।